मंडी में चना बेच घाटा उठा रहे किसान। प्रति क्विंटल हो रहा है 1000 रुपए का नुकसान। 20.70 लाख टन चने की खरीद बाकी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के 880.96 करोड़ रुपए अभी नहीं मिले। समर्थन मूल्य पर चने की 25% से अधिक खरीद किए जाने पर लगे प्रतिबंध का खामियाजा प्रदेश के किसानों को उठाना पड़ रहा है। खरीद पर रोक लगने होने के कारण किसान उन्हें बाजार और मंडियों में बेचने पर मजबूर हैं, जिससे उन्हें 1000 से 1200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से नुकसान उठाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि 25% तक की स्वीकृत सीमा के तहत प्रदेश के 2,95,546 किसान पंजीकृत हैं, लेकिन इनमें से 58,315 किसान ऐसे हैं जिनसे चने की खरीद ही नहीं की गई और इससे पहले ही खरीद प्रक्रिया को बंद कर दिया गया। 25% की सीमा में भी उपज खरीद शेष। आपको यह भी बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित चने की 25% की सीमा में अभी 2.07% उपज की खरीद शेष है, यानी निर्धारित सीमा के तहत अभी 55,250 मैट्रिक टन चने की खरीद होना और बाकी है, यानी यह खरीद अभी और की जा सकती है, लेकिन किसानों को इसकी अनुमति नहीं मिल पा रही है। आपको यह भी बता दें कि चने की खरीद 90 दिनों तक की जाती है, लेकिन इस बार 60 दिन में ही चने की खरीद की गई। ऐसे में प्रदेश के किसानों की ओर से उत्पादित की गई 20.70 लाख टन चने की खरीद नहीं हो पाई, जिसका खामियाजा किसानों को उठाना पड़ा और उन्हें नुकसान हुआ। अभी खरीद अवधि 29 जुलाई है, जिसे एक माह और आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है। विधानसभा सत्र बुलाने का आग्रह। किसानों की इन समस्याओं को देखते हुए किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने कलराज मिश्र यानी राज्यपाल से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने का आग्रह किया है, जिससे किसानों के 55,250 मैट्रिक टन चना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार की ओर से खरीदने का रास्ता बन सके। उनका कहना था कि प्रदेश के 69,209 किसानों को चना, सरसों और गेहूं की उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के बकाया 880.96 करोड़ रुपए एक महीने के बाद भी प्राप्त नहीं हुए हैं। विधानसभा में पारित हो संकल्प। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश की 8 करोड़ जनता की भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए विधानसभा सर्वोत्तम मंच है, जहां इस विषय पर 200 विधायकों के मध्य चर्चा के बाद विधानसभा में संकल्प पारित करवाया जाए और इस संकल्प को किसानों के हितों का संरक्षण करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जा सकता है। राजभवन नहीं दे रहा समय। किसान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने कहा कि किसानों की उपजों के उचित मूल्य दिलाने और समर्थन मूल्य योजना में चना खरीद और उपजों का भुगतान कराने के संबंध में किसान महापंचायत का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलकर अपना दर्द व्यक्त करना चाहता था, लेकिन 26 और 27 जुलाई को फोन पर बात की गई, लेकिन उन्हें अभी तक राजभवन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। इस कारण किसान महापंचायत की ओर से किसानों के हितों को राज्यपाल महोदय कलराज मिश्र को ईमेल भेजा गया है, जिससे उन्हें किसानों की समस्या की जानकारी मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।